नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली खबर है पीओके को लेकर, जहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। और इससे पहले शायद ही कभी ऐसा प्रोटेस्ट हुए होंगे पीओके के अंदर, क्योंकि जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद इस सिचुएशन को लेकर ट्विटर पर ट्वीट कर दें तो यानी कि मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। क्योंकि अब प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे पोस्टर देखे जा रहे हैं जो कि इंडिया के लिए तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन पाकिस्तान इन सब से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। क्योंकि जो इन पोस्टर में आप देख ही सकते हो कि यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं या तो पीओके को आजादी कर दो या फिर उसे इंडिया में मर्ज कर दो। अगर आपको याद हो तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि पीओके को भारत में मिलाने के लिए इंडिया को अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद पे खुद इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएगा। और शायद ऐसा होता हुआ भी हमें लग सकता है। और वैसे अभी इतनी जल्दी तो ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इन प्रोटेस्ट की शुरुआत ही हुई है। आने वाले टाइम में कुछ 5-6 सालों में ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब शायद ये सब हो भी सकता है। बाकी यार आपकी इस टॉपिक को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगली न्यूज है ईरान को लेकर, जिसका जो चाबार पोर्ट है वो भारत को 10 साल के लिए लीज पर मिल चुका है। काफी टाइम से भारत चाबार पोर्ट को लीज पर लेने का प्लान भी सोच ही रहा था, क्योंकि ये पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा ही एक तुरफ का इक्का बन सकता है। क्योंकि इस पोर्ट से इंडिया डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और पूरे यूरोप तक तो कनेक्ट हो ही जाएगा, जिससे हम लोगों का जो इम्पोर्ट है उसमें भी काफी ज्यादा उछाल दिख सकता है। वैसे पहले भी भारत के पास चाबार पोर्ट का एक सेक्शन था, लेकिन उस एग्रीमेंट को भारत को हर साल ही रिन्यू करवाना पड़ता था, जो कि काफी ज्यादा सरदर्दी वाला काम था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब ये जो एग्रीमेंट है 10 साल का, वो हर 10 साल बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, जिससे इंडिया को तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा ही। वैसे इंडिया स्पोर्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए $120 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे एडवांस बनाया जा सके। बस दिक्कत यही होने वाली है कि यूएस इस पर सैंक्शन ना लगा दे। अब यूएस की बात करें तो जैसे कि इंडिया ईरान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके कुछ घंटों बाद ही यूएस एक रिएक्शन सामने आ चुका है। और इस खबर को लेकर यूएस डायरेक्टली भारत को धमकी दे रहा है कि अगर ईरान के साथ किसी भी देश ने कोई भी बिजनेस डील करने की कोशिश करी तो उस पर यूएस डायरेक्टली सैंक्शन लगा देगा, जो कि सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक सा तो लग रहा होगा। लेकिन आपको सच बताऊं तो अब यूएसए वो सुपर पावर नहीं रहा जो वो एक टाइम पर हुआ करता था। आपको याद ही होगा कि यूएसए ने सेम ऐसी धमकी भारत को तब भी दी थी जब भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदने लगा था। क्या इंडिया ने उस टाइम पर यूएसए की बात सुनी थी? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो एक कान से बात सुनी और दूसरी कान से निकाल दी। और भारत अब इन सब धमकियों को ज्यादा सीरियसली लेता भी नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे इंटरेस्ट की बात थी। और अमेरिका तो वैसे भी ये सोचता है कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने मुताबिक चला सके, तो ऐसा तो अब नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो पूरे वर्ल्ड में सोल सुपर पावर नहीं बचा है। हाँ, अगर बीजेपी के अलावा कोई और सरकार पावर में आ जाती है तो पता नहीं, शायद ये लोग अमेरिका के पैर भी छू लें। वैसे यार आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे यार हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगली न्यूज है डीआरडीओ से, जो कि एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो चाइना पाकिस्तान भी कांप जाएंगे इस हथियार को देखकर। वैसे तो ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। जैसे हमने अनमैन्ड ड्रोन तो देखे ही हैं, जो कि आजकल हर कंट्री की आर्मी यूज करने में लगी हुई है, क्योंकि इन्हें कहीं से भी बैठे बैठे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही डीआरडीओ अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी बनाना चाहती है, जिससे अगर कभी भी किसी देश से फाइट हो तो हमारा कोई भी जो पायलट है वो मारा ना जाए या फिर उससे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब ये प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस प्रोजेक्ट का नाम फूफा रखा गया है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। अब जो इसकी डिजाइन है वो भी देखने में काफी ज्यादा बढ़िया तो लगी रही है। अभी वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही शुरुआती स्टेजेस पे ही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अकेला इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि चाइना, यूएसए, रशिया, मतलब दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं वो भी ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करने में लगी होंगी, ताकि जो फ्यूचर की लड़ाई हो उनमें कम से कम इंसानों की जरूरत पड़े। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएंगे आर्मी के अंदर? वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। अगली न्यूज है मालदीव्स को लेकर, जो कि कुछ टाइम पहले तक तो भारत को गालियां देने पर लगा हुआ था, और आज उसी देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है मूसा जमीर, वो भारत सरकार को थैंक यू बोलने पे लगे हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने $50 मिलियन का उन्हें बजटरी एड प्रोवाइड किया है। दरअसल मालदीव जब अपने देश का बजट बनाने बैठा तो इनके पास पैसे की कमी पड़ गई, तो इन्होंने चाइना की बजाय इंडिया को चूज किया कि इंडिया इनकी मदद करे। वैसे क्या पता इन लोगों ने चाइना से भी हेल्प मांगी हो, लेकिन चाइना ने इन्हें भगा दिया हो, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही देखता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे जियो या फिर मरो। लेकिन इंडिया, इसने हमेशा ही मालदीव्स की मदद की है। दिक्कत की बात ये है कि इंडिया को हमेशा ही मालदीव की हेल्प करनी पड़ेगी, वरना इनका भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा और ये भी कोई अपना आइलैंड उसे लीज पर दे देंगे। फिर इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि इवेंचुअली इंडिया के लिए खतरे की बात होगी। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।